रेडिट पे पोस्ट डालने के बाद बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत जल्दी डिसीजन लिया है बुक करने का, पहले फर्स्ट बैच आके उसका टेस्टिंग हो जाता तो लेता, इतना जल्दी क्या था, मैं रिग्रेट करूँगा, गलती कर दी बहुत बड़ी, बाइक में प्रॉब्लम्स आएंगे, देन यू विल हैव टू फेस इट। ये तो संध्याकाळी बाय। पहले हनुमान चालीसा सुनेंगे, बाद में चालू करेंगे। Hey, what's happening guys? My name is Pawan and I'm back with another video. तो फाइनली मैंने RTX 300 बुक कर दी है, अपाचे RTX 300। दिवाली के टाइम पे 19 अक्टूबर को बुक की है। उसके रिलेटेड क्या है कि मैंने पोस्ट किया था रेडिट पे। पोस्ट डालने के बाद अभी 6-7 दिन हो गए हैं और कंटिन्यूसली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोग मुझे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, कुछ यूनिक क्वेश्चंस है और कुछ लोगों ने तो अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। तो वही डिस्कस करना था ये वीडियो में। वेरिएंट्स RTX में है बेस, टॉप और BTO। BTO मतलब बिल्ड टू ऑर्डर। BTO से ही स्टार्ट करता हूँ मैं पहले। BTO में तुम लोग को सबसे पहले मिलेगा TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके अलावा मैप मिररिंग टॉप और BTO में दोनों में है। TPMS के अलावा मिलता है सस्पेंशन, जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है, जैसे एक्सपल्स में आता है वैसे। और मिलता है ब्रास चेन, ब्रास कोटेड चेन। तो शायद से ये मुझे लगता है ये TPMS तो बाहर से लग सकता है, ब्रास चेन मुझे लगता है आफ्टर मार्केट मिल जाएगी, उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है उसके लिए 20-25 हज़ार का प्रीमियम प्राइस टैग देना थोड़ा वर्थ नहीं लग रहा है मुझे। मैंने बुक किया है हालांकि BTO वर्जन ही, उसमें टार्न ब्रॉन्ज कलर। सेकेंड थॉट मैंने ये दिया है कि अभी मुझे मैप मिररिंग या फिर TPMS वगैरह चाहिए, और उसके अलावा कुछ मतलब एडवांस फीचर्स या चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल माउंट, ये वगैरह सारी चीज़ें वो सब बाहर से मैं लगवा लूँ और बेस वेरिएंट ही लूँ वाइट कलर में, तो भी मेरे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो मैंने बुक तो ये अभी तक मैंने फाइनलाइज़ किया नहीं है। तो शोरूम पे मैंने बता दिया है कि वेरिएंट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एग्री किया है कि मिल जाएगा, कि ये अभी आपका बुकिंग अमाउंट है इंट्रोडक्टरी प्राइस का। तो जैसे कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1.99 फॉर बेस, तो 1.99 बेस ऑन रोड कैलकुलेशन करके आती है 2.33 या 34 तक। क्यों ले रहा हूँ मैं ये RTX 300 और कोई और बाइक क्यों नहीं? तो ये RTX 300 तो मुझे पता भी नहीं था कि लॉन्च होने वाली है, क्योंकि मैं इतना मतलब न्यूज़ में था नहीं कि मुझे अपडेट रखा। मतलब अभी ये मैंने क्यों RTX 300 चूज़ किया उसके लिए बारे में बताऊँ तो मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं था कि RTX 300 ऐसा कोई बाइक आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ अपडेटेड नहीं था ये न्यूज़ के बारे में। और जब भी ये यूट्यूब पे वीडियोज़ आना चालू है तभी पता चला कि ये ऐसी कोई बाइक आई है। जब भी स्पेसिफिकेशन और वीडियोज़ वगैरह देखे तो पता चला बल्कि बाइक है और हिमालयन के टक्कर की बाइक है। इसके पहले मैं रॉयल एनफील्ड भी जाके आया, हिमालयन की टेस्ट ड्राइव भी लिया, और हिमालयन की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा अमाउंट हिमालयन के लिए देके पॉइंट नहीं है आफ्टर GST हाइक। ठीक है, फिर 300 cc इंजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 PS पावर,
ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अभी मेरे पास एक्सपल्स है, एक्सपल्स का 2019 PS पावर है, तो उससे तो अपग्रेड ही होगा मुझे। ये एक्चुअली एक्सपल्स 200 प्रो लॉन्ग टूरिंग के लिए नहीं बनी है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि RTX वर्थ इट होगी। अगर बेस वेरिएंट भी मैं लेता हूँ तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल रहा है जो एक्सपल्स उसमें क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, डुअल चैनल ABS है। तो एक्सपल्स में डुअल चैनल ABS नहीं है। एक्चुअली उसकी ज़रूरत है टूरिंग के लिए, ऑफ रोड पे नहीं है मानता हूँ, पर टूरिंग के टाइम पे पीछे का ब्रेक अगर खींचोगे झप। बहुत टूरिंग भी किया है, ज़्यादा करके मैंने टूरिंग ही किया है। आज तक मैं कभी ऑफ रोड करने गया नहीं हूँ, ठीक है। एक्सपल्स मैंने ली थी ये सोच के कि टूरिंग में बहुत मज़ा आएगा और ऑफ रोड सीखने भी जाएंगे, ट्रेनिंग स्कूल लगाएंगे ऑफ रोड सीखने के लिए, पर वो पॉसिबल हो नहीं रहा है। और वो एक्सपल्स दिन भर ट्रैफिक में चला के मज़ा भी नहीं आ रहा है। इसीलिए RTX 300 लेंगे, टूरिंग करेंगे, कंफर्ट वाली लाइफ रहेगी थोड़ी। ये एक मेन रीज़न था। डेली कम्यूट के लिए मेरे पास ये गाड़ी है ही, इसे रखूँगा। और एक्सपल्स अगर मैं बेच देता हूँ तो मेरा मोर देन 50-60% अमाउंट तो कवर हो ही जाएगा RTX लेने के लिए। 60 मोर देन 70% अमाउंट कवर हो जाएगी मेरी। उसके अलावा किसी ने पूछा था कि इट्स अ वेरी न्यू बाइक एंड हाउ डू यू ट्रस्ट इट। मतलब बोलना चाहता है कि ये अभी अभी लॉन्च हुई है, तुम पहले फर्स्ट बैच में ही क्यों ले रहे हो इसे, बाद में क्यों नहीं ले रहे हो। फर्स्ट बैच की बाइक्स इशू वाली होती हैं, ऐसा लोगों का बोलना है। TVS मोटर कंपनी कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस है। उन लोग ने इतने सालों से बाइक्स बनाई हैं और नया अगर कुछ इन्वेंट करते हैं प्रोडक्ट तो उसका सोल्यूशन भी वो लोग देंगे अगर कुछ निकलता है तो ऐसा मेजर इशू। तो इतना ट्रस्ट तो मुझे TVS पे है ही। और किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू ट्रस्ट TVS इन दर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। तो मेरे पास पहले एंटॉर्क थी, TVS एंटॉर्क स्कूटर। तभी मैंने कुछ 2-2.5 साल वो रखी, तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा इशू नहीं आया सर्विस रिलेटेड। सर्विस सेंटर उनका बहुत कोऑपरेटिव था जो मेरे एरिया में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग टाइम टू टाइम कॉल करते थे कि सर सर्विस करके चले जाइए, सर्विस ड्यू है आपकी। सर्विस होने पे फ़ोन आता था और सर्विसिंग कॉस्ट भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता था। मतलब जो ऑयल का ही खर्चा है वही ज़्यादा लगता था, बाकी का लेबर वर्क इतना मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। अभी कैसा है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस कब तक रहेगी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस को बुक किया है और मैंने डीलरशिप में पूछा भी, अगर मैं ये बाइक नहीं लेता तो मतलब मुझे अभी तुरंत नहीं लेनी तो क्या होगा। तो डीलरशिप ने बताया है कि ये बुकिंग आपकी वैलिड रहेगी। अभी तक तो बाइक आई भी नहीं है डीलरशिप में, इसे आने के लिए 3 महीने भी लग सकते हैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल आने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए TVS ने बाइक्स दी हैं इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, और वो सारी बाइक्स हिमाचल में घूम रही है अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए। तो डीलरशिप वालों का बोलना है कि वो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वो चीज़ की, बाइक्स की, और वहाँ से उनके इनपुट्स लेके कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो की जाएगी बाइक में और फिर प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा डीलरशिप मांगेगी 5000 बुकिंग। तुम लोग बोल सकते हो कि मैं 2000 से बुकिंग करूँ क्या, कर सकते हो 2000 दे के, ठीक है। 2000 दे के तुम्हारा कुछ मतलब इतना बड़ा डेंट नहीं लगेगा पॉकेट पे। वो 2000 जो है वो रिफ़ंडेबल है और रिफ़ंडेबल का कंडीशन है, उनके रिसिप्ट पे लिखा है कि 1000 कैंसिलेशन चार्ज, सिंपल एज दैट। 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। पर अगर मैं लेता हूँ तो वो 2000 से मुझे इंट्रोडक्टरी प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। ये हुआ प्राइसिंग का। अभी डिलीवरी कभी आएगी टेस्ट ड्राइव के लिए, कभी अवेलेबल होगी
ठीक है। तो डीलरशिप ने बताया कि 45 डेज़ तक लग सकते हैं, 1.5-2 महीना, 45 डेज़ टू 60 डेज़ लग सकते हैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स आने के लिए सारे शोरूम्स में। सारे शोरूम्स में एट अ टाइम नहीं आएंगे, टर्न बाय टर्न आएंगे। जो बड़े बड़े शोरूम हैं उधर पहले चली जाएगी टेस्ट ड्राइव की गाड़ी। ओके, और डिलीवरी स्टार्ट होंगी 3 महीने में। तो मैंने रिसेंटली अष्टविनायक राइड कंप्लीट की है और उसका पार्ट 1 मैंने मेरे चैनल पे डाल दिया है। पार्ट 2 जल्दी ही नेक्स्ट वीक में आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड हो। इसके अलावा अगर RTX 300 के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी स्क्रीन पे है, और इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो।